नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सारे? होप सारे अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छा। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपना जेन्युइन फीडबैक होटल इंडस्ट्री के लिए और होटल इंडस्ट्री में आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। जब मैं होटल इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस देखी, गूगल पे सर्च किया कि हम क्या चीज़ होटल इंडस्ट्री में सीख सकते हैं, हमें क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मेरे को ऐसा कोई एक भी वीडियो मेरे को नहीं मिला जिसने अपना जेन्युइन कंटेंट अपना दिया हो कि हाँ भाई आपको होटल इंडस्ट्री में ऐसा लगे। बट जब मैं होटल इंडस्ट्री में काम किया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ यहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है क्या चीज़ ख़राब है। तो वही मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो सच में जेन्युइनली अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपना एक कमेंट करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और मुझे आगे क्या बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, मैंने क्या सही बोला, क्या गलत बोला, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें होटल इंडस्ट्री की तो ये एक बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। आप काम करने आ रहे हो होटल इंडस्ट्री में, तो आपको किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और क्या करना है, बताता हूँ मैं। सबसे पहले चीज़ कि होटल इंडस्ट्री बहुत बेस्ट इंडस्ट्री लगी मुझे। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैसा होटल इंडस्ट्री में आपका रहा। क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई थी इससे पहले जेडब्ल्यू मैरियट की कि मेरे को होटल में ये नहीं पसंद आया, वो नहीं पसंद आया, लोग गाली दे के बात कर रहे हैं। तो वो ठीक है, मतलब एक निगेटिविटी है। बट अगर एट द एंड मैं बात करूँ कि होटल इंडस्ट्री लिटरली कैसी है, तो मैं सच बताऊँ तो मेरे को बहुत मज़ा आया होटल इंडस्ट्री में काम करने के लिए। क्योंकि जब मैं गाँव से आया बड़े शहर में, सोचा था कि मैं बहुत कुछ सीखूँगा, मैं नए नई चीज़ें करूँगा, फूड के बारे में समझूँगा, बेवरेजेस के बारे में समझूँगा और बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स, गेस्ट सेटिस्फेक्शन स्किल्स और बहुत सारी स्किल्स मैं सीखूँगा, ये करूँगा। तो जब मैं गाँव से आया तो ये सोच के आया था और मैं अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें देख पा रहा हूँ कि अभी मैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया या किसी से सर्विस करने की स्किल्स हो गई, मैं बहुत कुछ सीख पाया हूँ जबकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था। जब मैं यहाँ पे आया होटल में, मेरा सबसे पहला होटल था जेडब्ल्यू मैरियट एरो सिटी। तो यहाँ पे मेरे को काम करने में बहुत मज़ा आया। मैं बहुत सारी चीज़ें सीखा, बेवरेजेस के बारे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, बेवरेजेस के बारे में, लिकर के बारे में, सॉफ्ट ड्रिंक्स के बारे में, मॉकटेल कॉकटेल्स के बारे में मेरे को कुछ भी नॉलेज नहीं थी, ज़ीरो था मैं बिल्कुल। बट मेरे को बहुत सारी कुछ सीखने के लिए मिली। लोगों से बात किया, कपड़े पहनने का स्टाइल, कैसे बैठा जाता है, कैसे उठा जाता है, कैसे चला जाता है, कैसे किसी से बात किया जाता है, हमें वीवीआईपी गेस्टों से कैसे बात करना है, वीवीआईपी लोगों से कैसे बात करना है, हमें नॉर्मल लोगों से कैसे ट्रीट करना है, ये सारी चीज़ें मैंने सीखी। और पहले तो मैं पोलाइटली बात करता ही था, बट फिर भी मतलब एक होटल इंडस्ट्री में आने के बाद मेरे को लगा मेरे अंदर कि हाँ एक पोलाइटनेस आई है, एक कामनेस आई है, काम करने का तरीका पता चला कि कैसे किसी से बात करना है या सर्विस वगैरह करनी है, या किसी भी चीज़ को मैं लेके बोलूँ तो होटल इंडस्ट्री में बेस्ट बोलूँगा। बेस्ट बेस्ट जॉब अगर मैं किसी भी चीज़ में अगर लूँ, वैसे सारी इंडस्ट्री तो बेस्ट है। होटल इंडस्ट्री लो, एयरलाइन इंडस्ट्री लो, सारी इंडस्ट्री अपने में बेस्ट है, कुछ भी करो बेस्ट है। लेकिन होटल इंडस्ट्री मेरे को कुछ स्पेशल इसलिए लगी क्योंकि होटल इंडस्ट्री में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। सबसे पहला आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आप सर्विस करना सीख जाओगे अगर सर्विस में हो तो। नहीं, किचन डिपार्टमेंट में तो उसका मेरे को नॉलेज नहीं है उतना किचन का, बट मैं सर्विस डिपार्टमेंट में था। तो आपको सर्विस करना आ जाएगा, ये सर्विस स्किल आपकी इम्प्रूव होगी तो ये आपके डे टू डे लाइफ में भी काम आएगी। सर्विस स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स और आपके कपड़े पहनने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, ये सब इम्प्रूव होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को बेस्ट बोल रहा हूँ। और अगर कुछ लोग सोच रहे हो कि ठीक है आपने अच्छी चीज़ें तो बता दी कि हाँ आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होटल इंडस्ट्री में, ये चीज़ हम सीखेंगे। लेकिन अब बात करते हैं निगेटिव, आखिर ऐसा क्या है होटल इंडस्ट्री में जो लोग काम नहीं करें। सबसे पहले एक मेरे को लगता है कि होटल इंडस्ट्री में शिफ्ट आर फिक्स नहीं रहती हमारी। बहुत ज़्यादा लंबी लॉन्ग शिफ्ट हमें करनी पड़ती है, बट हम इसे निगेटिव वे में नहीं ले सकते। हम क्या है, हमें ये पॉजिटिव वे में लेना चलेगा कि ये हमारा एक
स्ट्रगल पीरियड है, हमें इतने शिफ्ट आवर करनी पड़ेगी। तो आपको जो एंट्री लेवल एसोसिएट लेवल है, इस पे आपको लंबी शिफ्ट करनी पड़ेगी। एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पर भी आपको करनी पड़ सकती है लंबी शिफ्ट। बट आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो आपको आपकी ग्रोथ होती जाएगी और ये शिफ्ट टाइमिंग तब मैटर नहीं करेगा, आपको आदत हो जाएगी इस चीज़ों की। और फिर ये ज़रूरी भी है, मतलब मैं बोलूँगा कि शिफ्ट आवर इतनी लंबी ठीक है, मतलब आप ख़राब नहीं बोल सकते कि हाँ शिफ्ट आवर इतनी बेकार है, लोग ऐसे बात करते हैं, बात करने की लोगों को तमीज़ नहीं है, ये वो आप बोलेंगे। बट एट द एंड अगर मैं बोलूँ तो होटल इंडस्ट्री बेस्ट है, कुछ भी कहूँ मैं। जैसे अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। मैं JW मैरियट में काम करता था। तो कुछ लोग जो है हाँ ठीक है, मतलब सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको बात करने वगैरह की तमीज़ नहीं होती। बट मेरे साथ भी हुआ, लोगों ने बुली की बहुत ज़्यादा मेरी। और मतलब लेकिन एट द एंड जो है, मैं होटल इंडस्ट्री को बेकार नहीं बोलूँगा। मेरे को बहुत मज़ा आया JW मैरियट में काम करके, और मेरा बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा, मोमेंट रहा JW मैरियट में। मेरी रिलेशंस बने बहुत अच्छे, सबके साथ बातचीत हुए, मैं अपने पंजे किए, पार्टियाँ की हमने। तो बहुत ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहा मेरा पहला होटल। हाँ, मैंने अब होटल इंडस्ट्री छोड़ दी है, बट मैं दूसरी इंडस्ट्री में शिफ्ट हो गया हूँ, एयरलाइन इंडस्ट्री में। बट अभी सब कुछ बट्स बेस्ट है, मतलब होटल इंडस्ट्री में। हाँ, अगर मैं 2-3 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगा लोगों को, कि सबसे पहले आप होटल इंडस्ट्री में काम करने से पहले तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपकी शिफ्ट टाइमिंग फ़िक्स नहीं होगी। आपको कभी भी बुला सकते हैं, आपकी रोस्टर डिसाइड होगा, आपको कभी भी ड्यूटी पे बुला सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। लाइक आज आप 7 बजे सुबह ड्यूटी पे आए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ 7 बजे ही ड्यूटी पे आएँ। आप 10 बजे, 12 बजे कभी भी आपको बुला सकता है, अकॉर्डिंग टू द इवेंट, अकॉर्डिंग टू द देयर नीड्स। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी शिफ्ट टाइमिंग फ़िक्स नहीं होगी, आपकी ड्यूटी आवर फ़िक्स नहीं होगी। आप हो सकता है आप 9 घंटे काम करें, 5 घंटे काम करें, हो सकता है आप 16-16 घंटे काम करें, तो आपको करना पड़ेगा। आपका स्टार्टिंग टाइम है, आपका सीखने का टाइम है, तो ये टाइम को थोड़ा साइड में रख के और अपने सीखने पे फ़ोकस करिएगा। और कोशिश करिएगा कि आप, हाँ ठीक है, लोग कहते हैं कि मेरी पर्सनल लाइफ़ कहाँ है अगर मैं इतने घंटे काम करूँगा। तो ठीक है, हमारी पर्सनल लाइफ़ भी ज़रूरी है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट हम अपने कलीग या किसी को साइड में रख के अगर हम अपने करियर के लिए सोचें कि नहीं, मैं अपने करियर के लिए क्या करूँ, तो ये आप देखिए कि आपको कितना कुछ सीख रहे हैं वो 16 घंटे में, 15 घंटे में आप लॉन्ग शिफ्ट कर रहे हो, तो कितना कुछ सीख भी रहे हैं। अब कुछ ट्रेनिंग्स ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो वो मेरे को बोलेंगे, कमेंट करेंगे कि यार आपने सही बताया, लेकिन आप ये बताओ कि हम 4 साल पढ़ाई कर रहे हैं, फिर होटल इंडस्ट्री में जाके टेबलें चेयरें उठा रहे हैं, मज़दूरी कर रहे हैं, एक तरह से मैं वर्ड बोलूँगा। तो यार ये मज़दूरी नहीं है, मैं बोलूँगा ये मज़दूरी नहीं है। ये क्या तुम सीख नहीं रहे हो? क्या तुम सिर्फ़ टेबलें चेयरें उठा रहे हो? तुम टेबलें चेयर उठा के तुम कुछ सीख भी तो रहे हो, ठीक है, मतलब तुम, हाँ, मज़दूरी वाला काम भी कर रहे हो, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम एकदम ही। बट अगर तुम देखो कि हमें कॉलेज या हॉस्टल्स में या कहीं भी हमें अगर प्रॉपर तरीके से पढ़ाया जाता है तो हम बोर हो जाते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं, हम फल्लू मारते हैं, घूमते हैं इधर-उधर। बट होटल इंडस्ट्री में देखो, होटल इंडस्ट्री में हम दबा के काम करते हैं, हमारे सीनियर्स हमसे काम करवाते हैं, लेकिन सीखने को भी तो मिलता है हमें। हमें कितना कुछ सीखने के लिए भी तो मिल रहा है। हम सिर्फ निगेटिव चीज़ों को पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं यार ये अच्छा नहीं है, होटल इंडस्ट्री में लॉन्ग शिफ्ट, पूरा थक गए काम करते करते, काम का प्रेशर, वर्कलोड, फिर लास्ट में आपकी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा, मैनेजर आपको बोल रहे हैं, डांट रहे हैं। बट यार ये सारी चीज़ों पे फोकस ना करके आप ये देखो आपको नॉलेज कितनी ज़्यादा हो रही है, आपको कितना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। आप सीखते जाओ, सीखते जाओ, आप ग्रो करोगे। अभी 2-3 साल तो मैं चाह रहा हूँ कि जो भी एंट्री लेवल पे हैं वो 2-3 साल देखे ही ना अपनी शिफ्ट को, वो सिर्फ मेहनत करते जाए, मेहनत करते जाए। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है कि आपकी, अगर मैं चीज़ बोलूँ कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि बस काम किए जा रहे हो, लगे हो गधे की तरह काम किए जा रहे हो, कोई फोकस नहीं, कोई लर्निंग नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले तो आपको एक बेस्ट कंपनी चुनो, जैसे मैरियट, ओबेरॉय, ताज वगैरह। कोई एक अच्छी कंपनी चुनो जिसमें आप लॉन्ग टर्म काम कर सकते हो। मैंने मैरियट चुना था, मैरियट में जॉब कर चुका हूँ मैं। तो ऐसे ही आपको एक अच्छी कंपनी चुनो और मेक श्योर कि उसमें ओटी हो, क्योंकि आप लंबी शिफ्ट करोगे
और जब उस लंबी शिफ्ट का आप 16 घंटे 17 घंटे की शिफ्ट का कोई एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, कोई ओटी नहीं मिलेगा, तो आपके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं रहेगी काम करने की, किसी के भी अंदर नहीं रहेगी, मेरे अंदर भी नहीं रहेगी, मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो ओटी होना चाहिए, ओटी इन द सेंस ओवर टाइम। तो ओवर टाइम को मिलना चाहिए, हक है ओवर टाइम, क्योंकि ओवर टाइम से मोटिवेशन मिलती है कि चलो यार मैंने काम किया, ठीक है, मतलब मैंने इतना ज़्यादा काम किया तो कुछ ना कुछ उसका प्रॉफिट हुआ, मैंने नॉलेज भी बिल्ड की और अर्निंग भी कर ली, दोनों प्रॉफिट हुआ। तो ओटी आपको मिलनी चाहिए। एप्रिसिएशन तो मिलेगी, आपके आपके काम पे फ़र्क पड़ता है। जैसे आप हमें लगता है कि हम काम कर रहे हैं, कोई हमें नहीं नोटिस कर रहा है, ऐसा नहीं होता यार, हमें सब नोटिस कर रहे होते हैं। मतलब लोगों को लगता है होटल इंडस्ट्री में कि ठीक है, मतलब किसी ने कुछ ऑर्डर किया, मेरे मैनेजर मेरे सीनियर्स ने मेरे को कोई काम बताया, मैं इग्नोर कर देता हूँ, उधर जाता हूँ, घूमता हूँ, कुछ खाता पीता हूँ, अपना मस्त घूमता रहता हूँ होटल में। बट यार मैं चाहता हूँ कि लोग जेनुइनली काम करें, अपना 100% दें किसी भी काम में। इससे आपको एप्रिसिएशन ज़रूर मिलेगी, मुझे मिली थी। मुझे किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं थी, ज़रा भी नॉलेज नहीं थी, मैं बोलूँगा एकदम ज़ीरो, मैं ज़ीरो था जब मैं गाँव से आया था। तो मैं मैंने मेरे को ऑर्डर्स आते थे सीनियर्स की तरफ से कि बड़ी तुम ये कर दो, सीनियर तुम ये कर दो, वो कर दो। मैं वो चीज़ करता गया, सीखता गया, मुझे एप्रिसिएशन बहुत मिली सबसे, मुझे मैनेजर सीनियर्स सबसे एप्रिसिएशन बहुत मिली। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये बेकार की कामों पे ध्यान ना देके, फल्लूबाजी ना मार के आप अपने काम पे फोकस करो, या किसी भी इंडस्ट्री में, होटल इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में काम करो, अपना बेस्ट दो उसमें, ज़रूर तुम सीखोगे, तुमको ज़रूर एप्रिसिएशन मिलेगी। ओटी होना चाहिए सबसे हर एक इंडस्ट्री में। और एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि होटल इंडस्ट्री में आने से पहले मैंने बहुत सारे मेरे साथ जो कैजुअल्स काम करते थे, ट्रेनीज़ काम करते थे, बायआउट्स आते थे, कॉलेज के लड़के आते थे, तो मैंने यार सबके मुँह से ये एक सुना है कि होटल इंडस्ट्री में लोग गालियाँ बहुत देते हैं। तो हाँ, एक ये बोल सकता हूँ मैं कि अ, गाली नहीं देना चाहिए, बट मतलब ये भी कोई मेन पॉइंट नहीं है जिससे आपको होटल इंडस्ट्री पसंद ना आए। गाली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, गाली नहीं देनी चाहिए, हम इतने प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, तो गाली मैटर नहीं करता। बट ठीक है, मतलब तो गाली एक पॉइंट हो सकता है, बट ये मेन पॉइंट नहीं है कि आपको होटल इंडस्ट्री छोड़ देनी चाहिए। आप बेस्ट है, मैं सजेस्ट करूँगा, बेस्ट होटल इंडस्ट्री, बेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। आपको सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ। और मेरे को होटल इंडस्ट्री को ना लोग कंपेयर करते हैं आर्मी वगैरह से, तो जब मैं होटल इंडस्ट्री में आया तो मैंने देखा क्या बेकार की बातें कर रहे हो, आर्मी कहाँ, नेवी कहाँ, डिफेंस लाइन कहाँ, या ये होटल इंडस्ट्री कहाँ, दोनों तो कोई वही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते हम। लेकिन जब मैं होटल इंडस्ट्री में आया तो अब लगता है कि हाँ, हम कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वर्कलोड सेम है, हम सेम मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं हम काम में। तो मेरे को काम का इतना प्रेशर नहीं लगा कभी भी। मैं बिहार से हूँ ना, पता नहीं, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा, बट मैं बिहार से हूँ, तो मेरे को लगता है कि काम का इतना प्रेशर, यार काम करवा लो कितना भी, मतलब ठीक है कर देंगे, काम करवाओ जितना करवाना है मेरे से काम, ऐसा पता नहीं। ठीक है, एक एनर्जी थी, लेवल थी, एक जज्बा था कि यार करवाओ कितना, मैं तो सीखूंगा। बस ये है कि मेरे को 1 घंटे काम कराओ तो बदले में मेरे को 2 चीज़ बताओ, मेरे को ये जानना है, ये क्यों करवा रहे हो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, मेरे को जानना है, बताओ बदले में, नहीं तो नहीं करूँगा मैं काम। ऐसा परसेप्शन था। तो सीखते गए, मज़ा आते गया। हाँ, तो मैं था आर्मी के टॉपिक में। हम कंपैरिज़न क्यों करते हैं आर्मी को और होटल लाइन को, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आर्मी, मेन वर्क, आर्मी, हाँ, होटल लाइन से आर्मी या डिफेंस लाइन बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग। लेकिन हम भी सेम तो नहीं करते, बट थोड़ा ही कम करते हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं। तो हमारे पास भी सेम प्रेशर रहता है, भसड़, मैं बोल सकता हूँ भसड़ रहती है एक। ठीक है, तो इसलिए हम कंपैरिजन करते हैं। और दूसरा एक कंपैरिजन एक्सक्यूज़ेज़ को लेकर के, कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते। लाइक आपने 1 घंटे, सपोज़ आपने किसी काम को करने में 1 घंटे लगाए, और हो सकता है मैनेजर आपसे आके बोले अरे क्या 1 घंटे वेस्ट कर दिया तुमने कुछ भी नहीं किया। वो ऐसा बोलेगा, जबकि आपने अपना 100% दिया उसके 1 घंटे में। तो ऐसा बोलते हैं लोग। तो एक क्या है कि आप एक्सक्यूज़ नहीं कर सकते अपने मैनेजर को। बोलने को कुछ लोग बोल देते हैं, लड़ लेते हैं कि हाँ मैंने क्या किया भाई, मैंने किया अपना काम, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, बहुत लोग बोल देते हैं। लेकिन मेरे परसेप्शन से नहीं बोलना चाहिए, आपको उनकी बात सुनना चाहिए और इग्नोर कर दो। ठीक है, मैंने किया 1 घंटे काम, आपको लगा कि मैंने नहीं किया, उनको लग रहा होता है कि हाँ इसने किया है काम 1 घंटे, उनको पता होता है कि हाँ इसने मेहनत तो की है, भले ही वो आपके मुँह पे कुछ भी बोल दे। हमें क्योंकि मोस्टली सुनने के लिए यही मिलता है कि मैंने 1 घंटे मेहनत की, बट ये बोल रहा है कि तुमने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि मैंने अपना 100% दिया उस काम में।
तो ये सुनने के लिए मिलता है। बट कोई बात नहीं, आप इन चीज़ों को इग्नोर करके चलें और डेडिकेटली काम करें। आप एक्सक्यूज़ेज़ नहीं दे सकते हैं किसी भी चीज़ में कि हाँ मैंने ऐसा किया था, ये गलत हो गया। आपका रिज़ल्ट देखा जाएगा, आपकी मेहनत कोई मैटर नहीं करती, आपने कितना देर काम किया। आप गेस्ट के सामने फेल हो गए या सेटिस्फैक्शन नहीं मिली, इवेंट सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो एट द एंड आपको सुनने के लिए ही मिलेगा कि आपने कुछ मेहनत नहीं की, भले ही आपने कितनी भी मेहनत की हो। तो इसीलिए कंपैरिज़न करते हैं। और ओवरऑल ये पूरे वीडियो का मेरा एक ही मोटिव है कि आपको पता हो कि इन होटल इंडस्ट्री में आने से पहले आपको कैसा लगेगा, आपको क्या चीज़ सीखने के लिए मिलेगी। तो आपको नॉलेज बहुत अच्छी होगी, या फूड की नॉलेज हो, या बेवरेजेस की नॉलेज हो, या सर्विस की नॉलेज हो, आपको नॉलेज होती जाएगी बेस्ट बेस्ट बेस्ट। बस आपको अपने ऊपर फोकस रखना होगा। हाँ, कुछ चीज़ें और निगेटिव्स भी हैं, गालियाँ वगैरह हैं, ओवर टाइम है, वर्कलोड है, पर्सनल लाइफ बैलेंस नहीं है। बट ये सबको साइड में रख के आपको मज़ा ज़रूर आएगा होटल लाइन में काम करने में। आप थक जाओगे काम करते करते, आप आराम से घर पर आके सोओगे, फिर कुछ दिन के बाद पार्टियाँ होंगी, मज़े करोगे। तो होटल लाइन बेस्ट लाइन मैं बोलूँगा। मुझे नहीं पता कि कौन क्या सोचता है, नहीं सोचता है। वर्कलोड किसी को बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए वो होटल लाइन काम नहीं करता, वो छोड़ देता है। बट मेरे केस में मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगा, मेरे को बहुत मज़ा आया। मैंने होटल इंडस्ट्री, अब कुछ लोग बोलें कि फिर तुमने होटल इंडस्ट्री छोड़ क्यों दी, ये बताओ। तो यार देखो, होटल इंडस्ट्री छोड़ने का मेरा एक ही रीज़न था कि मेरे को एयरलाइन इंडस्ट्री में आने का एम था, और मैं एयरलाइन में भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं करूँगा। मेरा एक ही मोटिव है कि मैं हर एक चीज़ को जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर ये है कि मैं हर एक चीज़ को सीखना चाहता हूँ। मेरे होटल इंडस्ट्री में आने का एम था कि मैं फ़ूड के बारे में सीख जाऊँ, मेनली लिकर के बारे में सीख पाऊँ। फ़ूड के बारे में सीखा, लिकर के बारे में सीखा, पर्सनल स्किल्स के बारे में सीखा, मेरे कपड़े पहनने की स्टाइल, मेरे बोलने की स्टाइल, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये सब सीखने का मेरा मोटिव था, जो मैं थोड़ा-थोड़ा सीख गया हूँ। अब एयरलाइन इंडस्ट्री में भी मेरे को इसलिए जाना है कि मैं वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकूँ। इसके बाद मैं कॉर्पोरेट में आना चाहूँगा, मैं कॉर्पोरेट को भी एक बार देखना चाहूँगा। इसके बाद एट द एंड मैं अपना कुछ शुरू करना चाहता हूँ। ये मेरा एक लाइफ़ का मोटिव है, पता नहीं लाइफ़ में कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, बट ये एक मोटिव है। तो होटल लाइन बेस्ट लाइन, आप ज़रूर काम करो। ट्रेनीज़ हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है यार, कोई से भी होटल में काम करो, बेस्ट काम करो। और ट्रेनीज़ को तो खैर ओटी वगैरह का कोई दिक्कत नहीं है, तो ट्रेनीज़ तो काम करो, बट एसोसिएट लेवल पे काम करो तो मैं चाहता हूँ कि यार ओटी तुमको मिले, मतलब किसी भी होटल में ओटी मिलना चाहिए, क्योंकि यार इतनी लंबी शिफ्ट करके यार मोटिवेशन कैसे मिलेगी फिर इंसान को। तो यही है। तो मेरा फाइनल कंक्लूज़न यही है कि यार होटल लाइन बेस्ट लाइन है। दबा के काम करो, मेहनत करो, अपनी स्किल्स पे फोकस करो और सीखते रहो काम को। ठीक है, होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरी वीडियो देख के आपको लगा कि कुछ सीखने के लिए मिला, और मेरी वीडियो से कुछ अच्छा लगता है आपको कि हाँ ये बंदा जेन्युइनली बात कर रहा है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।